गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। देखिए, मेरे पास अभी मोस्ट कॉमन डाउट बच्चों का बार बार ये आ रहा है कि सर, जो आपने हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट क्लर्क के लिए जो बैच लॉन्च किया हुआ है, उसमें एग्जैक्टली आप क्या करवाने वाले हो, हमारी तैयारी आप कैसे करवाओगे जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। तो बच्चों का बार बार कॉल्स आ रहे हैं डेली बेस पे, 100-200 मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं कि सर प्लीज़ हमें गाइड कर दो, सर प्लीज़ हमें गाइड कर दो। तो देखिए, हर एक बच्चे को इंडिविजुअली बताना पॉसिबल नहीं रहता। क्लासेस भी बहुत सारी होती हैं, हर एक चीज़ बताना उनको पॉसिबल नहीं रहता कॉल के ऊपर। या काफ़ी गर्ल्स ऐसी होती हैं, वुमेन्स ऐसी होती हैं, या फिर बॉयज़ ऐसे होते हैं जो लाइब्रेरी में बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हैं कि सर हम कॉल पे बात नहीं कर सकते, मैसेज बता दीजिए। तो मैसेज पे बताना तो पॉसिबल भी बिल्कुल भी नहीं है आपका। ठीक है। काफ़ी क्राउड मेरा सिलेक्टेड है, काफ़ी क्राउड ऐसा भी है कि सर आपका चल किसी ने रिकमेंड किया है कि मेरे भैया, मेरे ब्रदर, मेरा फ्रेंड पहले सेलेक्टेड है, तो उन्होंने ही आपको बोला है कि आप सर से कंसल्ट कर लो। ठीक है, वो आपको सब कुछ बता देंगे। ठीक है। तो मैं वीडियो इसी के रिगार्डिंग डिटेल में बना रहा हूँ। ठीक है। इस वीडियो में डिटेल में आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। जो बच्चा चैनल पे पहली बार आए तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, 10 से 12 मिनट की वीडियो है बस, ज़्यादा लंबी नहीं वीडियो रहेगी, 10 से 12 मिनट की वीडियो रहने वाली है। डेफ़िनेटली इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत कुछ नया सीख के जाओगे यहाँ से। ठीक है। 10 से 12 मिनट आपके बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाएंगे, इस बात की श्योरिटी मैं लेता हूँ स्टार्टिंग से। फ्री कंटेंट भी बताऊंगा, पेड कंटेंट भी बताऊंगा, हर एक चीज़ आपको बताने वाला हूँ। ठीक है। बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और जिन बच्चों ने कोर्स में ऑलरेडी इनरोल कर लिया है, आप भी बताना जो मैंने बताया एज इट इज़ बिल्कुल सही बताया होगा। ठीक है। तो थोड़ी बहुत बातें कम ज़्यादा हो सकती हैं। ठीक है, लाइक दैट कि मैं भूल गया हूँ या कुछ भी, तो वो हम बाद में कवर कर लेंगे। ठीक है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पेड बैच के बारे में बात कर लेते हैं, एग्जैक्टली क्या मिलने वाला है, मैं कैसे, मेरा तरीका क्या है, पढ़ाने का तरीका क्या रहेगा, मैं कैसे आपको क्या कुछ प्रोवाइड करूँगा। ठीक है। बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। मैं इस कोर्स के अंदर आपको क्या क्या करवाने वाला हूँ। सेक्शन ए आपका जो जनरल नॉलेज का रहेगा। सेक्शन बी जो आपका इंग्लिश का रहने वाला है। सेक्शन ए में हम क्या क्या करेंगे, करंट अफेयर्स जो हमारे डेली बेस पे चल रही है। सॉरी, थोड़ा सा मेरा गला ख़राब है, काफ़ी टाइम से डेली बेस पे क्लासेस हो रही हैं बहुत ज़्यादा, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। ठीक है। जुडिशियल लीगल की अवेयरनेस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड आ जाते हैं। ठीक है। हिस्ट्री करने वाले हैं, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके और कंप्यूटर अवेयरनेस। कंप्यूटर अवेयरनेस से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो हम वो भी कवर करेंगे। ठीक है। जो आपका सेक्शन बी रहने वाला है इंग्लिश का, इंग्लिश में हम क्या करेंगे, एस्से, लेटर, ट्रांसलेशन, प्रेसिस, सिनोनिम एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिलअप्स, स्पेलिंग, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इडियम्स। दो तीन चीज़ें और रहेंगी, वो भी मैं इसमें कवर करवा दूंगा। मैंने अभी सारी चीज़ें लिखी नहीं है, लेकिन 80 से 90% मैंने लिख दी है। हम सब ये कवर करने वाले हैं, मैं आपको सब कुछ ये कवर करवाने वाला हूँ। ठीक है। अब सबसे पहले देखिए, आपके एग्ज़ाम के लिए बच्चों का एक मोस्ट कॉमन डाउट मेरे पास ये आ रहा था कि सर एग्ज़ाम डेट क्या है, पेपर कब तक हो सकता है। ठीक है। देखिए, आपका एग्ज़ाम एज़ पर ट्रेंड, जो भी हर जगह ट्रेंडिंग चल रहा है, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, हर टीचर एक्सपेक्टेड बता रहा है, आपका एग्ज़ाम हाई चांस रहेंगे जुलाई के लास्ट वीक में या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम हो जाए। आई रिपीट अगेन, जो आपकी एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट है, हाई चांस रहेंगे आपका एग्ज़ाम चाहे तो जुलाई के लास्ट वीक में या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम हो जाए। देखिए, एग्ज़ाम आपका 1 या 2 दिन तो नहीं चलने वाला, ज़्यादा दिन चलेगा। तो ठीक है, 4 दिन, 5 दिन, हफ्ता भी चल सकता है। ठीक है, बीच में गैप भी हो सकता है। ठीक है, तो मैंने उसी के हिसाब से आपको बताया है। ठीक है। अप्रोक्स अभी आपके पास मोटा मोटा 2 महीना है पढ़ने के लिए। ठीक है। देखिए, मैंने काफ़ी टाइम से पहले से बैच स्टार्ट कर रखा था। जो टीचर अभी स्टार्ट कर रहे हैं, मैंने काफ़ी टाइम से पहले स्टार्ट कर रखा था, क्योंकि मुझे पता था 100%, 120% आपकी वैकेंसीज आएंगी। इसीलिए मेरा बच्चा भी काफ़ी आगे है, जो बच्चा स्टार्टिंग से मुझसे पढ़ा रहा है, और मेरा कंटेंट भी काफ़ी हो चुका है, 50-60%। ठीक है। अभी भी आपके पास 2 महीने हैं पढ़ने के लिए। ठीक है। अब देखिए, इस जून के लास्ट तक, मतलब 30 जून के आसपास मैं सारा सिलेबस अपना फिनिश कर दूंगा। ठीक है। जुलाई आपके पास पूरा महीना रहेगा रिवीजन के लिए।
अगर सपोज़ करो आपका एग्ज़ाम आगे शिफ्ट हो जाता है, 15 अगस्त के आस-पास हो जाता है, तो आपके पास 1 से डेढ़ महीना है पढ़ने के लिए, प्रॉपर तरीके से रिवीज़न करने के लिए, ठीक है? देखिए, कोई भी टीचर अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं छोड़ता, हर एक टीचर अपना अच्छा ही पढ़ा रहा है, ठीक है? मेरे पढ़ाने का तरीका अलग होगा, दूसरे टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग रहेगा, ठीक है? कोई भी टीचर बुरा या अच्छा नहीं है, सब बहुत अच्छे हैं, सब बढ़िया पढ़ा रहे हैं, ठीक है? सिर्फ डिफरेंस क्या रहता है? कंटेंट का और पढ़ाने का, ठीक है? अब मैं पढ़ाने वाला हूँ एग्ज़ैक्टली कैसे, जिससे बच्चा 2 महीने में मेरे पास अगर आए, मेरे से पढ़े, यहाँ से पढ़े या कहीं से भी पढ़े, उसका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। देखिए, कोई वो ज़रूरी नहीं है आप यहाँ से पढ़ो या कहीं से और से पढ़ो, ठीक है? कहीं से पढ़ लो, लेकिन जो भी बातें मैं बताने वाला हूँ, तो प्लीज़ उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना। आप सब मेरे छोटे भाई-बहन रहे हो या बड़े होंगे, ठीक है? डेफ़िनेटली, ठीक है? तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ ध्यान से सुनना, समझना और उस चीज़ को इम्प्लीमेंट भी करना, ठीक है? सबसे पहले क्या देखिए, जो आपका सिलेबस रहने वाला है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, ये काफ़ी वाइड सब्जेक्ट हैं। सबसे पहले तो हिस्ट्री, पॉलिटी लगा लो आप, काफ़ी बहुत बड़े-बड़े सब्जेक्ट हैं। अगर आप सपोज़ करो आज आपकी 8 या 9 हो गई है जून, ठीक है? अगर आप सपोज़ करो बिल्कुल बेसिक से ज़ीरो सीखने लगोगे हिस्ट्री, तो कम से कम 1 महीना तो आपकी ये खा जाएगी, ठीक है? और कोई गारंटी नहीं है, जहाँ से आप पूरा पढ़ोगे वहाँ से कोई क्वेश्चन आए, पहली बात, ठीक है? सपोज़ करो आ भी जाते हैं, 5 से 6 क्वेश्चन आपके सपोज़ करो हिस्ट्री में से 5 से 6 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ गए। आपको आते हैं 3 से 4 क्वेश्चन इन 5 से 6 क्वेश्चन के अंदर, ठीक है? साथ में देखिए कोई रैंडमली बच्चा जिसने हिस्ट्री पढ़ी नहीं है, अगर वो भी तुक्का लगाए, 1 से 2 क्वेश्चन तो वो भी ठीक कराएगा आराम से। तो आप में जिन्होंने इतनी मेहनत करी और इस बालक ने, कोई भी डिफ़रेंस नहीं है, कोई भी डिफ़रेंस नहीं है। अभी देखिए आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप पूरी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स सब कुछ बिल्कुल बेसिक ज़ीरो से करो। इतना टाइम बिल्कुल भी नहीं है आपके पास। अभी जो बच्चा पढ़ रहा है कि अब मेरे पास हज़ारों कॉल्स आ चुके हैं जब से वैकेंसी आई है। सर हम बेसिक से स्टार्ट कर लें? सर फलाना चैनल बिल्कुल ज़ीरो से वीडियोज़ पढ़ी हैं, कम से कम 100 वीडियो पढ़ी हैं, 200 वीडियो पढ़ी हैं, वो कर लें सर हम? सर ज्योग्राफ़ी पहले स्टार्ट कर लें? सर पॉलिटी के आर्टिकल्स आते हैं, सर बेसिक से ज़ीरो स्टार्ट कर लें वो? अरे बच्चों बिल्कुल भी टाइम नहीं है आपके पास। 1 से डेढ़ महीना बिल्कुल बर्बाद कर दोगे अपना आप। इतने में आपका एग्ज़ाम आ जाएगा। फिर आपको दोबारा फॉर्म फिल करना पड़ेगा। मुँह लटका के जाओगे कि हाँ, मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। स्मार्ट स्ट्रैटेजी पढ़ो थोड़ा, ठीक है? जो बच्चा भी इस चीज़ को करने वाला है ना, डेफ़िनेटली एग्ज़ाम जिस दिन ओवर होगा आप उनसे खुद पूछना, भाई क्या रहा आपका? मुँह लटका मिलेगा उसका, ठीक है? देखिए काफ़ी टीचर पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप में भी तो समझदारी है। भगवान ने आपको भी तो दिमाग दे रखा है। उस चीज़ को भी तो आप समझिए ना। अभी देखिए मैं किस चैनल को बुरा नहीं बोल रहा। कल परसों मैं एक चैनल देख रहा था। वो इसी के लिए बिल्कुल बेसिक से ज़ीरो से नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब, ये मतलब ना उसने चैप्टर स्टार्ट कर रखे हैं। ठीक है? तो उन टीचर ने अभी नाउन ही स्टार्ट कर रखा था, उसने नाउन की क्लास ले रहा था। तो मैं ये सोच रहा था कि 1 से डेढ़ महीने तो मैं सारा ये बेसिक क्लियर करेगा, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, एडवांस वर्ब, सारा एक चीज़, ठीक है? आप मुझे एक बात बताओ, मेरे ऐप के अंदर, ठीक है, मैंने पीवाईक्यू का सारा बंडल डाला हुआ है। क्या कोई सिंगल क्वेश्चन भी नाउन से, प्रोनाउन से, एडजेक्टिव से, एडवर्ब से आया हुआ है? क्या फ़ायदा इस चीज़ का? आपको किसी को दिखाना थोड़ी है कि मुझे इंग्लिश आती है, मुझे हिस्ट्री आती है, मुझे पॉलिटी आती है। जिस दिन आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा, कोई आपसे ये पूछने वाला नहीं है कि मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना किसने लॉन्च की थी, ठीक है? अकबर कौन था? अकबर के ब शासनकाल में कौन-कौन आया था? 7 रत्न 9 रत्न क्यों बोलते हैं? फाइनेंस मिनिस्टर कौन था वहाँ पर? स्वामी विवेकानंद कौन थे? आपसे कोई भी पूछने वाला नहीं है। मुंडक उपनिषद किस कौन से वेद के अंदर आता है? कोई भी आपसे पूछेगा नहीं। आपसे देखेगा कि हाँ, बच्चे ने क्लियर किया है, बहुत मेहनत करी होगी, दैट्स ऑल। ठीक है? तो प्लीज़ इन टीचरों से बच के रहो, जो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब हर एक चीज़ बेसिक से ज़ीरो सिखा रहे हैं। बच्चों, उनका कुछ नहीं जाना, आपका 1 से डेढ़ महीना पूरा बर्बाद हो जाएगा, इतने में आपकी एग्ज़ाम डेट आ जाएगी।
फिर आखिरी 20 से 30 दिन में आप ये सोचोगे मैं यार क्या करूँ, जीएस करूँ, इंग्लिश करूँ, डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस करूँ। आपको हर एक चीज़ करनी है। हर एक चीज़ पे इंडिविजुअली फ़ोकस करना है आपको। जीएस पे भी करना है, इंग्लिश पे भी करना है, डिस्क्रिप्टिव पे भी करना है, करंट अफेयर्स भी करनी है डेली बेस पे। आपको चारों चीज़ें करनी होगी। ठीक है? अब देखिए मैंने बता दिया दूसरे टीचर की बात। अब मैं अपना तरीका बताने वाला हूँ एग्ज़ैक्टली मैं कैसे करवा रहा हूँ। ठीक है? कोई भी देखिए हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, ज्योग्राफी हो, साइंस हो। जिन बच्चों ने कोर्स में ऑलरेडी इन्वॉल्व कर लिया उनको पता है। वो मेरा कंटेंट देख चुके हैं। कोई भी ज़ीरो से लेके बिल्कुल हीरो तक मैं नहीं करवाने वाला, कि बिल्कुल बेसिक से ज़ीरो से उठाऊँगा हर एक चीज़। नहीं, कोई बेनिफिट ही नहीं है बच्चों। अगर सपोज़ करो देखिए हर एक टीचर को पूरी हिस्ट्री पढ़ी रटी पड़ी है, पूरी पॉलिटी रटी पड़ी है, सब कुछ रटा पड़ा है। पढ़ाने को मैं भी आपको पढ़ा दूँगा, 1 महीना आपका बर्बाद कर दूँगा आराम से कि हाँ, ऐसे कर लो, पहले मेडल, मॉडर्न हर एक चीज़ पढ़ा दूँगा आपको मैं। कोई बेनिफिट नहीं है लेकिन, मुझे आपके सिलेक्शन की टेंशन है। जो बच्चा मेरे से जुड़ा है पहले, उसको पता है सर का तरीका कुछ यूनिक है लेकिन हाँ, वेरी इफ़ेक्टिव भी है। कोई भी बेनिफिट नहीं है। 1 से 2 महीने में आप क्या-क्या कंप्लीट कर लोगे? पूरी हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स आप इसी में रह जाओगे। और क्या पता सपोज़ करो आपने सब कुछ कंप्लीट कर भी लिया। 10 दिन में सारी हिस्ट्री, 10 दिन में पॉलिटी, 10 दिन में इकोनॉमिक्स, साइंस सब कुछ कर लिया। कोई श्योरिटी है वहाँ से कोई क्वेश्चन आएँगे? ठीक है? तो वहाँ पर एफर्ट ज़्यादा लगाओ जहाँ पर पता है कि हाँ, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। आप खुद एनालाइज़ करो, मैंने पीवाईक्यू करवा रखे हैं, यूट्यूब पे करवा रखे हैं, पढ़ने वाले तो बनो। 5 से 6 क्वेश्चन हिस्ट्री के आते हैं, कभी-कभी 7 से 8 क्वेश्चन। आप खुद चेक करो एक बार, वो शिफ्ट वेरी टू वेरी करता है मतलब, ठीक है? तो वहाँ पर दिमाग लगाओ जहाँ पर लाइक दैट कि लगे कि हाँ, वेटेज ज़्यादा है। इस कोर्स के अंदर देखिए कोई भी मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है, आपके पास भी इतना टाइम नहीं है। मुझे बच्चों को रिवीजन भी करवानी है, डिस्क्रिप्टिव की तैयारी भी करवानी है और जो बच्चा मेरे साथ जुड़ा है वो करवा भी रहा हूँ। रात के 3-3 4-4 बजते हैं मुझे डेली बेसिस पे। अभी जब से मैंने एस्से लेटर तो नहीं, एस्से ट्रांसलेशन प्रेसेस स्टार्ट करवाए हुए हैं। बच्चों के इतने रिस्पॉन्स आते हैं कि सर प्लीज़ चेक करो, सर प्लीज़ चेक करो। मैं आपको दिखाऊँगा अभी-अभी, डोंट वरी, वीडियो में बने रहिए आप, ठीक है? कोई भी ज़ीरो से लेके एडवांस तक हम नहीं करने वाले, ज़ीरो से हीरो कुछ भी नहीं करने वाले। काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, वही टॉपिक उठाए हैं, उसके पीवाईक्यू करवा रखे हैं, उस टॉपिक खत्म होने के बाद, ठीक है? आगे आपकी मर्ज़ी रहेगी अगर आपकी इच्छा है कि सर मैं तो पूरी हिस्ट्री पढ़ूँगा, सर मैं तो पूरी ज्योग्राफ़ी पढ़ूँगी। देखिए टोटली टाइम वेस्ट रहेगा, 1 से 2 महीने में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। उसके बाद फिर ऐसी वैकेंसी देखिए आज तक तो नहीं आई है इस लेवल पे और 4 से 5 साल तक कभी आने भी नहीं वाली है। ना कोई रीज़निंग है, ना कोई मैथ है, एक ही पेपर है बस, ठीक है? तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी अच्छे तरीके से करो, ठीक है? तो मेरे पढ़ाने का तरीका मैंने आपको बता दिया, कोई भी मैं बिल्कुल बेसिक ज़ीरो से नहीं करवाने वाला हूँ, ठीक है? स्पेसिफिक टॉपिक कराऊँगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स। हाँ, देखिए डिपार्टमेंट मैं सारे इंक्लूड करूँगा, लेकिन ये नहीं कि बिल्कुल ज़ीरो से बेसिक से। हम उसी पे टैग करेंगे जो एग्ज़ाम में आने के चांसेस रहेंगे, ठीक है? साथ में देखिए सबसे ज़्यादा सिलेक्शन कैसे दिए मैंने, हरियाणा पंजाब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्लर्क के अंदर। काफ़ी बच्चे मेरे ऊपर एलिगेशंस लगाते हैं कि सर आपने सिलेक्शन दिए भी हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्लर्क के अंदर नहीं दिए हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, सबसे पहले ये लिस्ट चेक करो, ठीक है? अगर आपसे लिस्ट पे भी भरोसा नहीं होता कि हाँ, कि सर सिलेक्शन दी है, नहीं दिया आपने, ठीक है? कोई बात नहीं, एक काम करो, हरियाणा पंजाब के अंदर कोई भी कोर्ट है, वहाँ पर जाके कॉल कर लो, वहाँ पर आप पर्सनली चले जाओ। ऑटोमैटिकली आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है? देखिए जिस टीचर ने रिज़ल्ट दिया है, अगर उसके ऊपर कोई उँगली उठाता है, डेफ़िनेटली देखो बच्चों बहुत बुरा लगता है इस चीज़ के लिए तो, ठीक है? उन बच्चों से जाके पूछो जो 35-35 साल के थे, 36-36, 40-40 साल के थे, ठीक है? और वुमेन्स, ठीक है? जो आज तक सिलेक्शन कहीं पे भी नहीं हुआ था उनका, मेरे अंडर पढ़ के आज वो कोर्ट में सिलेक्टेड हैं, ठीक है? साथ में देखिए अब मेरी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, ये तो चलो बात की बात रही, अच्छा-बुरा लगना, ठीक है? वो बच्चों की माइंडसेट है, मैं कभी चेंज नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, जो बच्चा मेरे से जुड़ा हुआ है, उसको पता है, ठीक है? अभी देखिए एग्ज़ैक्टली मेरी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए और कैसे मैं तैयारी करवाने वाला हूँ अलग से आपकी, ठीक है? सबसे पहली बात,
आपकी पर्सनल मेंटरशिप रहेगी 1 to 1 विद राहुल सर। कुछ भी डाउट रहता है मेरे से आप मैसेज कर लो, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा मेरे से मैसेज कर लो। इतने सिलेक्शन मैंने क्यों दिए हैं? मैंने सिर्फ जो डिफरेंस है ना टीचर और स्टूडेंट के अंदर, वो काफ़ी कम कर दिया है। बच्चा मुझे फ्रेंडली बात कर सकता है मेरे से कि सर चीज़ें मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, मुझे एक्सप्लेन कर दो। काफ़ी गर्ल्स ऐसे होते हैं, बॉयज़ ऐसे होते हैं कि सर मेरी इंग्लिश वीक है। सर हज़ारों बच्चों के अंदर बोलना, अगर लाइव क्लास के अंदर बोलना वो अच्छा नहीं लगता, बेइज़्ज़ती फ़ील होती है। पर्सनली यहाँ पर मैं आप और मैं ही हैं, आप बता दो कैसे क्या कुछ करना है। मेरे पास ऐसे बच्चे भी आए हैं जिनको बिल्कुल कुछ भी नहीं आता था, एससी लेटर के नाम पे कुछ भी नहीं पता था और आज वो सिलेक्टेड हैं मेरे से पढ़ के। डिफ़रेंस क्या है? पर्सनल मेंटरशिप रही, हर एक चीज़ उनको बताई गई कहाँ पर आप गलती करते हो। सपोज़ करो आप कोई गलती कर रहे हो, अगर आपको वो गलती नहीं बताई जाए, तो आप हर बार वो गलती अपनाओगे, 100% करोगे। पर्सनल मेंटरशिप में आपको यही रहता है, इंग्लिश में गलती कर रहे हो, एसे में कर रहे हो, लेटर में, ट्रांसलेशन प्रेसिस में, कहीं पे भी गलती कर रहे हो, मेरे से बात कर सकते हो कि सर यहाँ गलती है, आपको यहाँ पर इम्प्रूव करना है, मैं आपको डेफ़िनेटली गाइड करूँगा। पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर दिया जा रहा है, व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मुझे वॉइस में शेयर कर सकते हो, मुझे फ़ोटो शेयर कर सकते हो। सर मुझे ये पॉइंट यहाँ पे समझ में नहीं आया तो प्लीज़ मुझे एक्सप्लेन कर दो। जो भी बच्चे ये सोच रहे हैं ना, हज़ारों ग्रुप जॉइन कर लें टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप में, कोई बेनिफिट नहीं होना बच्चों ग्रुप से। सारा दिन बकवास चलते हैं उन ग्रुप के अंदर, टाइम पास करना होता है। मेरे से बस एक बात लिखवा लो, जो पढ़ने वाला बच्चा होगा ना वो कभी इन ग्रुप में टाइम पास करेगा ही नहीं, उसके पास टाइम ही नहीं है इन चीज़ों के लिए। हाँ, जिसने आवारागर्दी करनी, देखिए हर एक बच्चा आवारागर्दी करने वाला भी नहीं होता। कुछ बच्चे होते हैं, डिसेंट होते हैं, अच्छे होते हैं, वो भी ग्रुप में जॉइन कर लेते हैं कि हाँ, कोई अपडेट आए तो मैं आ जाता हूँ। नहीं तो देखिए सारा दिन बात चलती रहती है उनकी, हाँ, तूने कर लिया, तूने कर ली, कौन-सी बुक ली है तूने? यार मैं भी वही बुक परचेज़ करूँगी। सारा दिन यही बकवास चलती रहती है उस ग्रुप के अंदर। मेरे पास ऐसा कोई भी ग्रुप नहीं है, ना मैं किसी बच्चे को जॉइन करने के लिए रिकमेंड करूँगा। ठीक है? एक लड़की मैसेज करती है, 10 लड़के उसके ऊपर मैसेज करते हैं। तो देखिए मेरे पास तो ऐसी चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। वन मोर थिंग, मैं लाइव क्लास नहीं लेता हूँ, रिकॉर्डेड लेक्चर डालता हूँ। ठीक है? कुछ भी डाउट रहता है, आपको कॉपी पेन लेके बैठना है, जैसे लेक्चर फिनिश होए, मुझे मैसेज कर दो, सर मुझे ये पॉइंट यहाँ पे समझ में नहीं आया, एक्सप्लेन कर दो। ठीक है? साथ में रेगुलरली डिस्क्रिप्टिव चेकिंग अभी मैंने स्टार्ट कर दी है। ठीक है? डिस्क्रिप्टिव के लिए कि कैसे क्या कुछ करना है, कैसे ऐसे लिखना है। ऐसे देखिए मैंने परसों फर्स्ट क्लास ली थी इंट्रोडक्शन की, डिटेल में हर एक चीज़ बताई है। कल मैंने फर्स्ट ऐसे करवाया है और बच्चों का इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया ना, मतलब मैं खुद इतना खुश हो जाता हूँ। रात के वो 4 बज गए रात को, ठीक है? बच्चों के चेक करते-करते। आप ये चेक कर लो, बच्चों के बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। ये तो मैंने बहुत सारे कम लगाए हैं, मैं कितनी स्लाइड लगाऊँगा इतने में, ठीक है? हज़ारों मैसेजेस आए हैं, ठीक है? कि सर हमें, सर मैं, मेरे ब्रदर हैं, एक घर में तो देखिए सर हम 3 भाई-बहन हैं, तीनों पढ़ रहे हैं आपके बैच से, तो तीनों को प्लीज़ चेक कर दो, ठीक है? यहाँ तक कि बच्चे ऐसे भी हैं जो पेड कोर्स अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। वैसे देखिए मैंने काफ़ी कम फ़ीस रख दी है, ठीक है? तो ऐसे बच्चे भी हैं जो लाइब्रेरी जाते हैं, ठीक है? मैंने कोई इम्पोर्टेंट ऐसे टॉपिक बताए, तो उसने दूसरे बच्चे को बता दिए। तो उसने भी मुझे लिख के शेयर किया कि सर मुझे फलाना लड़के ने आपका बताया था और उसने मुझे बोला था कि हाँ, राहुल सर चेक करके बता देंगे। ऐसे भी रिस्पॉन्स आए मेरे पास रात को, ठीक है? कंटेंट में दम है, पढ़ाने के तरीके में दम है, तभी बच्चा पढ़ रहा है यहाँ पे, ठीक है? आपकी चेकिंग रहेगी, एग्ज़ैक्टली आपको बताऊँगा, कहाँ पर आप गलती कर रहे हैं, कहाँ पर गलती नहीं कर रहे, ठीक है? देखिए जब तक आपको कोई अपनी कोई गलती नहीं बताएगा, आप वैसे लिखते रहोगे और एग्ज़ाम में भी वही करके आओगे, ठीक है? तो आपकी रेगुलरली डिस्क्रिप्टिव की चेकिंग होगी यहाँ पे। जो मैं करवाऊँगा आपको वो लिख के शेयर करना होगा मुझे व्हाट्सएप पे। स्पेशल फ़ोकस किया रहता है वीक स्टूडेंट्स पे। मेरे पास काफ़ी अच्छे बच्चे भी हैं। देखिए कि सर जीएस याद नहीं होती, सर इंग्लिश याद नहीं होती, सर ऐसे लेटर कैसे करें, सर हिंदी मीडियम से हैं, सर आप मेरा टेस्ट ले लो। उन बच्चों पे फ़ोकस किया जाता है, ठीक है? उन बच्चों को मैं स्पेसिफिक टेस्ट भी लेता हूँ, ठीक है? टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर टाइपिंग ऑलरेडी कोर्स के अंदर इंक्लूड कर दी गई है। कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट जॉइन करने की नीड नहीं है कि सर टाइपिंग के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट जॉइन कर लें। देखो बच्चों, मैंने एक वीडियो बना रखी है, आपके ऐप के अंदर, आपके कोर्स के अंदर ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिए हैं। टाइपिंग के लिए कंटेंट भी ऐड कर दिया मैंने, कल रात को ही सब कुछ किया ये, आप चेक कर लेना।
मेरी टीम लगातार पिछले मतलब लगातार जब से कोर्स लॉन्च हुआ है ना, ठीक है? तो जब से काम कर रही है अच्छे लेवल का, दिन रात एक करके। टाइपिंग के लिए कोई भी बाहर जाने की नीड नहीं है, घर पे कीबोर्ड हो और सिर्फ लैपटॉप और पीसी हो, कुछ भी हो, बहुत बढ़िया तरीके से टाइपिंग हो जाएगी। टाइपिंग के लिए बच्चों का एक डाउट मेरे पास आता है, मुझे अभी याद आ गया। देखिए बच्चों क्या करते हैं, सर मेरी टाइपिंग नहीं है, मैं टाइपिंग इंस्टीट्यूट जॉइन कर लूँ, ठीक है? एस्से लेटर लिखना स्टार्ट कर दूँ। अरे बच्चों पहले आप क्वालिटी पे मैटर करो। अगर आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, सपोज़ करो आपको यही नहीं पता एस्से कैसे लिखते हैं, लेटर कैसे लिखते हैं, ट्रांसलेशन कैसे लिखते हैं, प्रेसे कैसे लिखते हैं, तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का, टाइपिंग सीखने का? आपकी वहाँ पर क्वालिटी मैटर करती है। अभी देखिए फर्स्ट वीडियो जो इंट्रोडक्शन की हुई थी, जिन बच्चों ने भी देखा था, उसमें मैंने डिटेल में आपको हर एक चीज़ बताई थी। कहाँ पर हम कितना टाइम स्पेंड करेंगे, 1 से 40 घंटा 1 घंटा 40 मिनट मैंने आपको अप्रॉक्स बताया था, जो आपके डिस्क्रिप्टिव के लिए बचेगा। डिटेल में बताया था कैसे क्या कुछ बच रहा है, कैसे क्या कुछ अटेम्प्ट करना है, एस्से आपको कितने मिनट में अटेम्प्ट करना है, प्लानिंग कैसे करनी है। बहुत टाइम है आपके पास, क्वालिटी पे चेक मैटर करो बच्चा, क्वालिटी मैटर करती है, ठीक है? आपको बता दिया है, टाइपिंग के लिए भी टिप्स भी बता दिए हैं। सिर्फ 5 दिन उस चीज़ को फॉलो कर लो, ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है? एग्ज़ाम में आपकी 30 वर्ड्स पर मिनट स्पीड डिमांड कर रखी है। एग्ज़ाम तक हम जब टाइपिंग कंटेंट होगा, आपका पेपर सेकंड होगा, 40 वर्ड्स पर मिनट आप स्पीड हर एक बच्चा करके जाएगा, तब एग्ज़ाम क्लियर होगा। 30 माँग रखी है, लेकिन एग्ज़ाम में प्रेशर बहुत होता है, बहुत ज़्यादा। 40 करके जाओगे, तब 30 निकलेगी वहाँ पे, ठीक है? हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, देखिए हर एक बच्चे को मैं साथ लेके चलता हूँ। मैं ऐसा टीचर नहीं हूँ कि एक जगह तो मैंने कोर्स ले लिया, ठीक है? आपने ले लिया और एक जगह आपने पेमेंट दे दी, बात ख़त्म। कोई कनेक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं पता, बच्चा क्या वीक है, बच्चा कहाँ पर क्या स्टैंड कर रहा है, बच्चे को इंग्लिश नहीं आती, बच्चे को जीएस नहीं आती, कुछ डाउट रहता है, हज़ारों ग्रुप जॉइन करता है, वहाँ पर स्क्रीनशॉट शेयर करता है, भाई किसी को पता हो तो बता दो। ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। जब मैं आपको हर चीज़ फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपको बाहर जाने की क्यों नीड है? व्हाट्सएप पे मैसेज करो कि सर मुझे चीज़ समझ में नहीं आई, प्लीज़ मुझे एक्सप्लेन कर दो, दैट्स ऑल। हर एक बच्चे पर इंडिविजुअली फोकस किया जाता है, तभी सिलेक्शन दी है मैंने, चाहे बच्चा हिंदी मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम से हो। मेरे पास देखिए ऐसे बच्चे हैं 10th में बिल्कुल +2 के अंदर अभी जो कोर्ट में सिलेक्टेड हुए हैं, ठीक है? आप रैंडमली पूछ भी सकते हो। सारा डाटा मैंने यूट्यूब पे डाल रखा है, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, हर जगह डाल रखा है, ठीक है? अगर आपको अभी भी विश्वास नहीं हो रहा, जाके कोर्ट की साइट चेक कर लो आप। वहाँ पर तो पूरी की पूरी लिस्ट आ रखी है, रोल नंबर आ रखा है, सब कुछ दिया हुआ है, आप जाके चेक कर लो, ठीक है? साथ में इस कोर्स में आपको फ्री समुद्र मंथन बुक दी जा रही है। इस बुक में देखिए क्या रहेगा आपका, अभी मैंने पार्ट 1 इसमें अपलोड कर दिया है, अराउंड 250 के आसपास क्वेश्चंस। काफ़ी टॉपिक ऐसे होते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी से, जो हमें काफ़ी डीप नहीं जाने होते हैं। अगर डीप गए तो कम से कम हमारे 5 से 6 घंटे बर्बाद हो जाएँगे पूरा टॉपिक समझने में। लेकिन वहाँ से कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो उस क्वेश्चन के लिए हम यहाँ पर इस बुक में डाल देता हूँ मैं ऐसे क्वेश्चंस। देखिए कोई भी आपसे ये पूछने वाला नहीं है कि आपने पूरी हिस्ट्री पढ़ी थी, पूरी पॉलिटी आती है आपको, कोई भी पूछने वाला नहीं है। हमें किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर पूरा मास्टर नहीं बनना है कि हाँ, अगर मुझे पूरी हिस्ट्री पॉलिटी आती है, तभी मेरा एग्ज़ाम क्लियर होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों, ये माइंडसेट चेंज करो अब आप। ठीक है? अगर आप ये सोच रहे हो कि सर पहले पूरी हिस्ट्री पॉलिटी पलट लूँ, ठीक है? तभी कोई एग्ज़ाम क्लियर होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लाख बच्चा बैठा है ऐसा, जिसको रट्टी पड़ी है, लेकिन कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा उसका। ठीक है? कहीं तो गलती कर रहा होगा वो बहुत बड़ी, तभी उसका क्लियर नहीं हो रहा एग्ज़ाम। माना उसने बहुत मेहनत करी है, हिस्ट्री पॉलिटी सब कुछ रटा पड़ा है, लेकिन कहीं तो गलती कर रहा होगा वो। गलती कहाँ कर रहा है? एग्ज़ाम रिलेवेंट नहीं पढ़ रहा है। जो एग्ज़ाम में आता है वो नहीं पढ़ रहा है और बाकी उसने सब कुछ पढ़ लिया है। और यहाँ पर एग्ज़ाम से रिलेटेड ही सब कुछ पढ़ाया जाएगा। कोई भी फालतू चीज़ ये नहीं कि आप मेरे कोर्स करने के बाद सर पूरी हिस्ट्री आती है, कहीं से कुछ पूछ लो, पूरी पॉलिटी आती है, कहीं से कुछ पूछ लो, ऐसा नहीं रहेगा। पढ़ाऊँगा वही जो एग्ज़ाम में स्पेसिफ़िक आए। मेरा कोर्स ये नहीं कि एसएससी वाला बच्चा भी कर ले, बैंकिंग वाला बच्चा भी कर ले, ठीक है? रेलवे बच्चा भी कर ले, ऐसा नहीं रहेगा। कोर्ट के स्पेसिफ़िक ही पढ़ाता हूँ, कोर्ट के रिगार्डिंग ही स्पेसिफ़िक मेरा ये बैच है। फ्री मॉक टेस्ट सीरीज़ रहने वाले हैं साथ में आपको और सेक्शनल टेस्ट आज मैंने आई थिंक सो फर्स्ट मॉक टेस्ट भी अपलोड किया है ऐप के ऊपर, फ्री ऑफ कॉस्ट एब्सोल्युटली सभी बच्चों के लिए आप चेक कर सकते हैं।
ऐप का नेम रहेगा राहुल सर क्लासेस के नाम से। आपको ये वाला आइकन शो हो जाएगा बुक का, ठीक है। सेक्शनल टेस्ट भी अपलोड हो जाएंगे बहुत जल्द आपके, जीएस का अलग से, इंग्लिश का अलग से, जो पेड कोर्स के बच्चे हैं, ठीक है, जीएस का अलग से, इंग्लिश का अलग से, साथ में जो अभी डिस्क्रिप्टिव है वो मैं चेक करने वाला हूँ, ठीक है। फ्री कंटेंट भी मैंने काफ़ी प्रोवाइड कर रखा है, करंट अफेयर सारी फ्री कर रखी हैं, टाइपिंग टेस्ट सारे फ्री कर रखे हैं मैंने, ठीक है। और मैंने आपको डेमो वीडियोस भी काफ़ी फ्री कर रखी हैं, अभी जो मॉक टेस्ट है वो भी फ्री है आपके, आप चेक कर सकते हो आप। पीवाईक्यू का बंडल है वो भी आपका फ्री है, सारे पीवाईक्यू मैंने अपलोड कर रखे हैं पूरे हरियाणा पंजाब के, ठीक है। सिलेबस फिनिश मैंने आपको बता दिया, 30 के आसपास मैं फिनिश कर दूंगा, कोशिश करूंगा 3 या 4 दिन आगे पीछे हो जाए, लेकिन हाँ 30 के आसपास फिनिश करने की कोशिश करूंगा मैं, ठीक है। एग्ज़ाम डेट मैंने आपको बता दी है, ठीक है। साथ में देखिए, और ये मैंने आपको ये भी दिखाया टेस्टिमोनियल जो बच्चों के मेरे पास रिस्पॉन्स आए हैं। तो प्लीज़ वन मोर थिंग, जिन बच्चों ने कोर्स ज्वाइन किया है आप ही मुझे शेयर करो, हर एक बच्चा मुझे शेयर करेगा, पेड कोर्स का तो हर एक बच्चा शेयर करेगा। देखिए बच्चों, इसमें आपकी मेहनत है डेफिनेटली, साथ में काम और करना, एक स्पेसिफिक नोटबुक बनाना, हर एक बच्चा उसी के अंदर जीएस लिखेगा, जो आपकी एस्से के लिए करेगा, ट्रांसलेशन के लिए करेगा, प्रेसी के लिए करेगा, ठीक है। उसमें आप और कुछ भी नहीं करोगे, एग्ज़ाम के लास्ट दिन आप वही रीड करके जाओगे, आप कहाँ कहाँ गलती करोगे, कहाँ कहाँ मैंने गलती बताई है आपकी, वो नोट नोट डाउन करोगे आप, ठीक है। तो प्लीज़ ये ऐसा करना। वन मोर थिंग, जो सबसे बड़ी बात रहेगी, ये हमारा कॉमन बैच रहने वाला है। ऐसा नहीं कि मैंने हरियाणा के लिए अलग लॉन्च कर रहा हूँ, पंजाब के लिए अलग। पंजाब की भी वैकेंसीज आपकी बहुत जल्द आने वाली हैं, हरियाणा की आ चुकी हैं। तो काफ़ी बच्चे ऐसे रहते हैं कि आप हरियाणा के लिए भी फॉर्म को फिल करोगे, पंजाब के लिए भी, तो आपका कॉमन बैच रहने वाला है। जिन बच्चों ने ज्वाइन कर लिया उनको ऑलरेडी पता होगा, पंजाब के लिए जो ट्रांसलेशन में डिफरेंस आता है वो मैंने अपलोड कर दिए हैं। अभी और भी अपलोड होंगे आपकी, पंजाबी टू इंग्लिश, ठीक है। और जो पंजाब जी कोई क्वेश्चन आते हैं, स्टेट के क्वेश्चन आते हैं, मैं वो भी इंक्लूड कर रहा हूँ, डोंट वरी एट ऑल, ठीक है। साथ में देखिए, ये हमारा यूट्यूब चैनल रहेगा, एक काम करना वहाँ पर जाके, हर एक बच्चा भी वीडियो को पोस्ट करके, ये पोस्ट सेक्शन है, पोस्ट या कम्युनिटी के नाम से होगा, तो यहाँ पर जाके चेक करना आप, ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या लेवल देता हूँ और क्या पढ़ाता हूँ। थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर लेना, ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा आप किन से बात कर रहे हो, ठीक है। तो मैंने सीरीज़ फ्री में चला रखी है, अभी चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसमें मैंने पीवाईक्यू करवा रखे हैं, बता रखे हैं पीवाईक्यू के अंदर कितना वेटेज किस चीज़ का रहता है, आप चेक करने वाले बनो। हिस्ट्री के कितने क्वेश्चंस आते हैं, पॉलिटी के कितने क्वेश्चंस आते हैं, करंट अफेयर्स से कितने क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ये मेरी डेमो वीडियोज़ हैं, और ये करंट अफेयर्स सबसे बेस्ट है बच्चों, सबसे बेस्ट, करके तो देखो एक बार, ठीक है। आप कुछ करो ना करो, सिर्फ 10 मिनट में दे दो, पहली वीडियो देख लेना, ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा करंट अफेयर्स की। रोज़ 10 से 12 मिनट, 15 मिनट की लेक्चर लेता हूँ, 10 से 12 करवाता हूँ, 40 के आसपास आपके लेक्चर हो चुके हैं। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाती है, वीडियोज़ मिल जाती हैं। वीडियोज़ ज़रूर देखना, 10 से 12 मिनट की, ये नहीं 1 घंटा 2 घंटा 50 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, 100 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। क्लास में ही सारे क्वेश्चन आपके याद भी हो जाएंगे, इस बात की श्योरिटी मैं लेता हूँ, ठीक है। काफ़ी अच्छी वेटेज रहती है करंट अफेयर्स की, 15 से 20 से 25 क्वेश्चन कभी भी आ सकते हैं, कितने भी, तो ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। ये हमारा करंट अफेयर्स की रहती है, आप डेली बेस पे कर सकते हैं, बहुत बढ़िया कंटेंट है ये वाला हमारा, ठीक है। अगर आपको कोर्स में इनरोल करना है, होप सो देखिए आपके सभी डाउट अभी रिजॉल्व हो गए होंगे, कोई भी डाउट आपका नहीं रहा होगा, ठीक है। एसे, लेटर, ट्रांसलेशन, प्रेसिस, सिनोनिम, एंटोनियम, स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, पॉलिटिक, करंट अफेयर्स, आपको सब कुछ यहाँ पर कवर करवाया गया है। जीएस समुद्र मंथन बुक मिल रही है, मॉक टेस्ट सीरीज मिल रही है, ठीक है। पर्सनल मेंटरशिप रही है, ठीक है। ये आपका बैच रहने वाला है, साथ में आपका अप्रोक्स 50% ऑफर दोबारा से एक्टिवेट हो गया है, ठीक है। तो आप कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। कोर्स के रिगार्डिंग और कोई भी क्वेरीज हैं आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ये हमारा इंक्वायरी नंबर रहेगा, व्हाट्सएप नंबर, ठीक है। हमारी ऐप रहेगी राहुल सर क्लासेस के नाम से, जो ये बुक वाला आइकन है ना, आपको ये शो होगा ऐप के ऊपर, ठीक है। सबसे बेस्ट कंटेंट है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ कोई अनवांटेड बच्चा जो टाइम पास करने वाला हो वो मैसेज ना करें, जो सीरियस एस्पिरेंट हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, वही मैसेज करें, ठीक है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, दैट्स ऑल फॉर माई साइड, थैंक यू।